हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। अरे सर क्या ये बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ डाइट के बारे में। डाइट एक्चुअली हमारी बेसिक रूटीन में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। डाइट हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। एक या जब भी आप एक अच्छी फिजिक बनाने जा रहे हो या फिर एक आप अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल रखना चाहते हो तो डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब भी अगर हम देखें तो जिम से बाहर ही हमारी बॉडी बनती है। जितना भी डाइट को हम कंट्रोल करके चलते हैं उतनी ही हमारी अच्छी फिजिक निकल के आती है। जैसा हम कंज्यूम करते हैं वैसा हमारे बॉडी प्रोडक्टिविटी बाहर दिखाती है। तो बिना कोई टाइम पास के सबसे पहली मील बताता हूँ। जो सबसे पहली मील आती है वो आती है आपकी ब्रेकफास्ट है। सबसे पहले मैं इसमें आपको 6 तरीके बताऊंगा। आपकी इनमें से एक भी स्किप होती तो आप दूसरी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग के बारे में। पहले जो लिस्ट में आती है वो आते हैं एग्स कि आपको 5 अंडे खाने हैं। 5 में से आपको 4 एग वाइट और एक कंप्लीट एग खाना है। एक कंप्लीट एग खाने से आपको उसके अंदर जो भी ओमेगा 3 होता है थोड़ा फैट मिलेगा और कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है आपको। तो आपको करना है। सबसे पहले 4 एग वाइट खाने और एक कंप्लीट एग खाना है। उसके बाद आप चाहे तो उसके साथ आप ओट्स लगा सकते हैं। ओट्स में भी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो आप नमकीन ओट्स बना सकते हैं या फिर आप मीठे ओट्स बना सकते हैं। नमकीन ओट्स में भी आपको उसमें कोई घी ऐड नहीं करना है, कोई उसको फ्राइड नहीं करना है। सिंपल आपको पानी में बनाना है और उसमें नमक मिर्च डाल के कंज्यूम करना है। तो दूसरे तरीके में आप ओट्स में मिल्क मिला सकते हैं। मिल्क भी आपको डबल टोन मिलाना होगा। डबल टोन यानी लो फैट मिल्क मिलाना होगा। उससे होगा क्या, आपको और आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप ओट्स नहीं खा सकते तो आप दलिया खा सकते हैं। दलिए को भी आपको 2 तरीके से बनाना होगा। सेम ये प्रोसीजर होगा। आप चाहे तो नमक मिर्ची डाल के बना सकते हैं पानी में। उसको आपको तलना नहीं है। हमारे घर में पहले भी यूज़ होता था, अब शायद अब भी आपके घर में यूज़ होता होगा कि और जब भी हम दलिया बनाते हैं तो उससे पहले उसको भूनते हैं थोड़ा घी डाल के। तो उसमें घी नहीं डालना। उसको आप भून सकते हैं, वैसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें घी नहीं डालें। और बाद में भी बनने के बाद उसमें कोई घी ऐड ना करें। उसमें सिंपल तो आप उसको पानी में बनाएं। पानी में बनाने के बाद आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका उसका मिल्क मिलाने का, आपको डबल टोन का मिल्क यूज़ करना है और उसके यूज़ होने के बाद आप उसके अंदर चाहे तो 10 से 12 बादाम डाल सकते हैं। आप नमक वाले में भी और दूध वाले में भी आपको 10 से 12 बादाम अपनी मील में डेली आपको ऐड करने होंगे। अगर आप बादाम नहीं खा सकते तो आप वॉलनट खाइए, कोई भी नट्स खाइए, पर आपको नट्स जरूर खाने होंगे। 10 से 12 से ज़्यादा आप मत खाना। अगर आपको लगता है 12 भी बहुत ज़्यादा है तो आप उससे कम खा सकते हैं। अगर आपको लगता है तब भी इससे गर्मी आ सकती है तो आप उसे रात को भिगो के भी खा सकते हैं। तो बात आती है, जब भी हम दूध में ओट्स बनाते हैं या दलिया बनाते हैं तो उसके अंदर मीठा नहीं डालना है। आपको उसके अंदर चीनी नहीं डालनी है। आपको उसके अंदर शक्कर नहीं डालना है। आप उसके अंदर मीठे की जगह आप चाहे तो 1 या 2 बनाना यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट उसके अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें ग्रेप्स डाल सकते हैं। कोई भी आप फ्रूट डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो तीसरी लिस्ट में आता है आपका स्प्राउट्स आप बहुत घरों में स्प्राउट्स यूज़ करते हैं, तो आप भी चाहे तो स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स का बेसिक सिंपल सा तरीका होता है, आप रात को चने और हरी मूंग एक कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड है जिसमें सारे प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। हरी मूंग में साथ में आप मिला सकते हैं चने के साथ आपको रात को भिगोने होंगे। रात को जब आप भिगो लेंगे तो उसको एक कपड़े में अच्छी क्वांटिटी में आप ले लेना। फिर उसको एक कपड़े में, सूती कपड़े में रखना है, टंगा देना कहीं पे भी। उसको अगले दिन वो उसमें से अंकुरित हो जाएंगे, यानी वो स्प्राउट्स बन जाएंगे। उसके अंदर से वो अंकुरित होकर बाहर आ जाएंगे। तो जब वो अंकुरित होकर बाहर आएंगे आप चाहे तो धो के कच्चे भी खा सकते हैं या फिर आप उसको उबाल के भी नमक मिर्च डाल के, नींबू, और आप चाहे तो उसको सलाद के रूप में भी बड़े तरीके से खा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम चौथी लिस्ट पे। चौथी लिस्ट पे हमारा रोटी के साथ आप दाल खा सकते हैं। तो आज भी कई घरों में देखा जाता है कि सुबह के टाइम रोटी ही बनती है। तो आप चाहे तो सुबह के टाइम रोटी खाएं। रोटी के साथ आपको रखनी पड़ेगी दाल, आपको रखने पड़ेंगे चने। आपको इसमें अल्टरनेट लगा सकते हैं। आप दाल नहीं खाते तो उस दिन आप चने लगाए। चने नहीं खा सकते आप राजमा लगा लें। राजमा लगा सकते हैं आप छोले लगा लें। आपको कोई ना कोई इनमें से बीन्स आपको लगानी पड़ेगी या फिर आपको लेग्यूम्स लगानी पड़ेगी, यानी दालें। उसके ये एक कंप्लीट सोर्स रहता है प्रोटीन का और कार्ब्स का और फाइबर का। तो इसके बाद आपका 5वां लिस्ट में नाम आ जाता है आपका ब्राउन ब्रेड आप चाहे तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप पे टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, आप नहीं बना सकते। आप
आप स्टूडेंट हैं या आप बाहर रहते हैं तो आप ये चीज़ें नहीं बना सकते, तो आप क्या करें, तो आप ब्राउन ब्रेड लीजिए। ब्राउन ब्रेड लेने के बाद आप उस पर पीनट बटर लगाइए और डबल टोन के दूध के साथ आप 5 बादाम रख के उसको खा लीजिए। ये बहुत एक अच्छी सोर्स ऑफ मील हो जाएगी सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में। जब आप ब्रेकफास्ट खाएंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट खाएं तो आपका पेट पूरी तरीके से फुल हो जाए। आप यानी जब भी आप ब्रेकफास्ट खाएं तो आपका पेट पूरी तरीके से भर जाना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको सुबह से लेकर पूरी रात तक की एनर्जी देता है, जो हमारी फर्स्ट मील होती है। तो बात करते हैं लंच की। लंच में आपको सबसे पहले करना है ये कि जब भी आप लंच करने जाएं उससे 15-20 मिनट पहले आपको सलाद खाना होगा। सलाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। आप सलाद में आप जैसे खीरा खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, तो ककड़ी खाते हैं, तो इसमें होता क्या है, आपको ये एक तरीके से फाइबर आप अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्टार्टिंग में, जिससे आपको अगले दिन फ्रेश होने या कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको फ्रेश होने में, आपकी बॉल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आपको एग्स खाने हैं। एग्स अगर आप खा सकते हैं तो आपको 5 एग्स खाने हैं। 5 एग्स आपको एग वाइट खाने हैं। अगर आप एग्स नहीं खा सकते तो आप पनीर खा सकते हैं। पनीर भी नहीं खा सकते तो आप टोफू खा सकते हैं। टोफू भी नहीं खा सकते तो आपको रोटी के साथ अल्टरनेट आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। आप दाल खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, आप राजमा खा सकते हैं। आपको ये बीन्स को इंट्रोड्यूस कराना होगा। आप सोयाबीन खा सकते हैं, सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अपनी लंच में ऐड करना होगा, तभी जाके आपको एक अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं आपका डिनर में जब आप डिनर करने जाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको खाना होगा प्रोटीन सोर्स। सबसे पहले आपको खाने पड़ेंगे 5 अंडे। जी हाँ, सबसे पहले आपको 5 अंडे खाने पड़ेंगे। जो भी मेरे भाई अंडे नहीं खाते वो उसको टोफू खाइए या फिर आप पनीर खाइए। आप एक्सरसाइज के बाद पनीर मत खाइए, तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद जो भी सब्जी बनती है घर में उसके साथ आप रोटी खाएं। तो ये सब चीज़ें मिलके आपको एक बेटर आपका रिजल्ट देगी। ये चीज़ आप डाइट को फॉलो करें, कम से कम 6 महीने आपको ये डाइट फॉलो करनी होगी, तभी जाके आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं कहता हूँ आपको बहुत अच्छे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे आपको इस चीज़ से। आता है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हैं या सुबह एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद आप प्रोटीन पीते हैं। अगर प्रोटीन नहीं पीते तो आप एग्स खाएंगे। एग्स नहीं खाते तो आप टोफू खाइए। टोफू भी नहीं खाते, जो मेरे भाई इन सब से ही दूर है, इन मोह माया से दूर है, तो मेरे भाई आप पनीर भी खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पनीर नहीं खाना चाहिए, तो असल में पनीर क्यों नहीं खाना चाहिए वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे उसमें केसीन प्रोटीन होता है, जो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी जब ब्रेक होती है और उसको हम रिकवर करने के लिए, जितनी जल्दी हम इसको रिकवर करने के लिए प्रोटीन देते हैं हमारे मसल्स को, उतनी जल्दी और इतने अच्छे रिजल्ट के साथ वो रिकवर होती है। अगर हम जितना लेट देंगे उसको प्रोटीन, तो उतना ही वो लेट आपको रिजल्ट देगी। बस यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप पनीर खाते भी हैं तो आपको उतने ही लेट रिजल्ट आएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चाहे आप सुबह एक्सरसाइज करते हो चाहे शाम को करें। जो भी मेरे भाई अभी जो फैट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर अपना मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, ये डाइट उन दोनों के लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ, फिट रहेगा। थैंक यू।